Hello students, welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel name is रविंदर शर्मा एजुकेशन व्यूज। जो भी बच्चे नए नए मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो मेरा चैनल देखते हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट किस तरह से दी है, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, तो वो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट का अगर बेसिकली हम हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो फंडामेंटल राइट का अर्थ होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें हमारा संविधान क्या करता है, हमारे संविधान ने हमें दिए हुए हैं, जिसके मतलब संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, अलग अलग तरह के अधिकार दिए हुए हैं समाज में, जिसको हम इस्तेमाल करके हम सोसाइटी में एक बड़ी अच्छी पोजीशन अपना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट मतलब शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट बेसिकली होते क्या है, इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। राइट्स आर दोज conditions and guarantees that the state should provide to every citizen in order to attain the high position in the society। तो मैं आपको थोड़ा सा राइट के बारे में बता दूं। राइट्स वो हालात होते हैं, अधिकार वो हालात होते हैं, वो एक गारंटीज होती है, मतलब गारंटी वाली चीजें होती है जिसके द्वारा स्टेट राज्य मतलब कि कंसर्न जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट्स ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, मतलब हर एक नागरिक को दिए हुए हैं, इन ऑर्डर टू अटेन द हाई पोजीशन इन द सोसाइटी, जिसके द्वारा अधिकारों को लेकर हम समाज में एक अच्छे मतलब स्टेटस को प्राप्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट थर्ड भाग, जो भारतीय संविधान का तीसरा भाग है जो हमारे संविधान का, वो हमें क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स जिन्होंने हमें भाग तीसरे के मतलब कि उसके अकॉर्डिंग हमें दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट बेसिकली कितने होते हैं, संविधान ने हमें कितने दिए हुए हैं, वो वन बाय वन अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली अगर हम उनका नंबर देखें, फंडामेंटल राइट का बेसिकली हम नंबर देखें तो 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। 6 प्रकार के अधिकार हमारे समाज में हमें संविधान ने दिए हुए हैं। पहला जो अधिकार हमारा आता है, पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। मतलब राइट टू इक्वलिटी का अर्थ हो गया, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो राइट टू इक्वलिटी का अर्थ होता है हमें समानता का अधिकार है। तो कानून की नज़रों में सारे मतलब कानून की नज़रों में सारे बराबर है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में सारे बराबर है, मतलब कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो ठीक है, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे गोरा होगा चाहे काला होगा, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक समानता का अधिकार दिया हुआ है। ये हमारा हो गया मतलब राइट टू इक्वलिटी, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अभी हम
दूसरे नंबर पे जो हमारा अधिकार आता है तो वो है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें आजादी का अधिकार है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो हमारी थिंकिंग में जो चीज आती है वो चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा राइट टू इक्वलिटी, मतलब राइट टू इक्वलिटी का अभी हमने पढ़ा पहला, और दूसरा है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें आज़ादी का अधिकार है, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम पिकनिक पे जा सकते हैं, ठीक है, अच्छी एक लाइफ अपनी सेटल कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मतलब कि अपनी एक ज़िंदगी को एक सुहावना बना सकते हैं, स्ट्रगल करके, मेहनत करके, तो हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। ये भी हमें अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम। उसके बाद तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है भेदभाव करना, ठीक है, मतलब कि किसी को एक्सप्लॉइट करना। फॉर एग्जांपल मैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की आपको एग्जांपल देता हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि मतलब कि जो मतलब गलत करना, ठीक है, किसी के साथ गलत होता है तो उसके ये चीज़ खिलाफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब एक लेबरर सुबह घर से मतलब कि काम के लिए जाता है तो वो मैक्सिमम जो हमारे वर्किंग लेबरर होते हैं वो मतलब अमीर लोग उनसे घर में अपने काम करवाते हैं, तो वो क्या करेगा, उससे पूरे दिन काम करवाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर दिहाड़ी का समय 9 से 5 है तो वो उससे 9 से लेकर 6 बजे तक उससे काम करवाएगा, ठीक है। काम करवाने के बाद उसका जितना भी एक दिन का चार्जेस बनता है वो उसको देगा, लेकिन वो क्या करेगा, चार्जेस उसको 500 रुपये ही देगा जो उसका होगा, लेकिन काम वो 7 बजे तक करवाएगा। जी हो गया एक्सप्लॉयटेशन, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी हमारा तो एक्सप्लॉयटेशन जो भेदभाव होता है नीच जाति के खिलाफ उसको खत्म करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 17 है, मतलब डोगरी में बोले तो 17 नंबर वाला जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, उसको खत्म करता है। आगे हम बात करें, फोर्थ नंबर पे जो हमारा अधिकार आता है सोसाइटी में वो कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब कल्चरल हो गया संस्कृति, एंड हो गया और एजुकेशन हो गया शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा का भी हमें हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए। क्या अधिकार दिया है हमें कि जो क्या बोलते हैं एनिशेंट कल्चर है हमारा, जो प्राचीन सभ्यता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो ताजमहल है, ठीक है, पुराने समय की जो गुफाएं हैं, किले हैं, राजाओं के बड़े बड़े महल हैं, मतलब उन चीज़ों को हमने क्या करना है, बचा के रखना है। उन चीज़ों को हमने क्या करना है, अबॉलिश नहीं करना है। अगर हम उन चीज़ों को अगर बचा के रखेंगे तो जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, तो हमने क्या करना है, उसको बचा के रखना है। उसके बाद बात आती है हमारी एजुकेशन की, हमें शिक्षा का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है, ऑल चिल्ड्रन शुड बी द एज ऑफ 14 ईयर हैव गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। बोलता है 14 साल के बच्चे को 14 साल के बच्चे को क्या होता है न कि हमारे सरकार ने एक नियम लागू किया है कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको फ्री में शिक्षा मिलेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45, ठीक है। उसके बाद उसके अंतर्गत एक और चीज़ भी आती है इसमें एजुकेशन में कि हमें शिक्षा का अधिकार है, हम जो चाहें कर सकते हैं। पढ़ाई में हमें किसी की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें भाई ये चीज़ नहीं करनी, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये नहीं करनी आपने। तो ये जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, जो शिक्षा का स्टैंडर्ड, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कि मतलब कितनी शिक्षा मतलब लेनी है। पीएचडी करो, ग्रेजुएशन करो, बीएससी करो, एमकॉम करो, बीकॉम करो, ठीक है, ये सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो संविधान ने भी हमें ये पढ़ने लिखने का अधिकार दिया हुआ है, उसको हम बोलेंगे
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आगे हम बात करें 5th नंबर पे जो हमारा अधिकार आता है। 5th नंबर पे हमारा जो अधिकार आता है, 5th नंबर पे जो हमारा अधिकार आता है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ठीक है। हमारा संविधान 5th नंबर पे क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, हमारे सोसाइटी में 4 तरह के समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। ठीक है, तो अगर हिंदू होंगे तो वो अपना धर्म फॉलो करेंगे, क्रिश्चियन होंगे वो अपना करेंगे, ठीक है, मुस्लिम होंगे वो अपना करेंगे। ठीक, मतलब 4 समुदाय है, वो सारे क्या करते हैं? अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो नीतियां हैं उसका वो पालन करते हैं। अगर हम हिंदू है तो मतलब कि हर एक मतलब कि जो कम्युनिटी है, हर एक समुदाय को अधिकार है, जो चाहे वो कर सकता है। अगर हिंदू है, अगर वो मुस्लिम फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें जो चाहे हम किसी भी धर्म को अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। वो बात आएगी हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 4 तरह के हमारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। अगर हिंदू चाहे तो सिख को फॉलो करना चाहता है, सिख की नीतियों का पालन करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने किस धर्म को लेके चलना है। तो आगे बात आती है हमारी 6th नंबर पे जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अभी मैं आपको बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया संविधान, संविधानिक, जिसको हम बोल रहे हैं संविधान बोल लो या संविधानिक बोल लो, और रेमेडीज हो गए सुधार। ठीक, ठीक है। हमें ये भी अधिकार है कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिशियल होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो चाहे अगर कोई संविधान में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, आम जनता के विचारों को कलेक्ट करके अगर आप कोई अपने संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं वो भी आप ला सकते हैं। अगर हमने कोई बदलाव लाना है हमारे संविधान में, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो अगर अमेंडमेंट लानी है वो भी आप ला सकते हैं, उसका भी संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है। तो ये था आपका 6th नंबर वाला फंडामेंटल राइट। ये मैंने 1 बाय 1 आपको बताए, 1 से लेकर 6 तक एक एक आपको एक्सप्लेन करके बताया कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। और लास्ट में एक बड़ा ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल अगर बात करें 12 से लेकर 35 तक जो हमारे आर्टिकल है हमारे संविधान के, वो हमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं कि वो मतलब अधिकार 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं, मतलब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं 12 से लेकर 35 तक। यह आपने विशेष रूप से बात ध्यान में रखनी है। कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से तक हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अगर आप लास्ट में आप कंक्लूजन के बारे में आओ, कंक्लूजन के ऊपर आए तो हम यही बोल सकते हैं राइट्स, कंक्लूजन के ऊपर आए। कंक्लूजन आप समझते ही हो, जिसको आप निचोड़ बोलते हो डोगरी भाषा में, ठीक है। कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन के बारे में आए तो हम यही बोल सकते हैं राइट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें राइट्स पता नहीं होंगे तो हम सोसाइटी में एक स्मूथ तरह की जिंदगी एंजॉय नहीं करेंगे, एक वेल डेवलप अपनी लाइफ को सोसाइटी में एक एक्टिव मेंबर का हम जो स्टेटस है वो नहीं, मतलब कि उसका जो रोल प्ले है वो आप नहीं कर पाएंगे। राइट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। राइट्स हमारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप करते हैं, पर्सनैलिटी का बेखूबी ढंग से उसका क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया। कृपा करके
तो आप जो नए बच्चे जुड़े हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। कृपया कमेंट्स में बताएं जो भी आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई संविधान का, कोई भी आपके माइंड में कोई बच्चों कोई टॉपिक है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक को कम कम समझ है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। तो तो ये था हमारा आज का विषय मौलिक अधिकार। बहुत बहुत मैक्सिमम बच्चों का जुड़ने के लिए मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।